चलो, तुमने माना तो सही कि तुम आयुष्मान नहीं हो। नहीं है हम आयुष्मान, विराज है। लेकिन अगर ये बात तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे झूठ से, मुझे फर्क पड़ता है तो आयुष्मान से। बताओ कहाँ है वो? देखो तुम भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ईशान, वो मैं इसे बोल बोल के थक गया हूँ यहाँ से जाने के लिए, पर ये मेरी बात समझ ही नहीं रही है। अब तू ही समझा इसे। मैं सालिया के मुंह नहीं लगना चाहता। आलिया, तुम ये क्या कर रही हो? और तुम मान क्यों नहीं लेती कि भाई का तुमसे कोई रिश्ता नहीं बचा है? उनकी शादी गहना से हो चुकी है और वो उसे दिल से अपनी पत्नी मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज तुम उनकी जिंदगी में ना दखल देना बंद करो। ईशान नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यहाँ बुआ जी की हालत की वजह से रुकी हूँ, मुझे भी उनकी फिक्र है। देखो, मुझसे ज्यादा तुम जानती हो कि तुम्हारा इरादा क्या है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वो सब करने की कोशिश ना करो जो मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ। जिसे देखो मुझे यहाँ पर सुनाकर चला जाता है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती जब तक कि मुझे आयुष्मान मिल नहीं जाता है। और एक ये विराज है जो मुझे हर बार इग्नोर करके चला जाता है। क्या करूं, कैसे ढूंढूं आयुष्मान को? अरे भाभी, भाभी। ए देवर जी। जी जी ठीक तो हो जाएंगे ना? हो जाएंगी भाभी, हो जाएंगी। सबसे पहले हमें इन सबको यहाँ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर इन्हें इनके सामने होश आ गया तो इस सबको हमारा सच बता देंगे। रात काफी हो गई, आप लोग जाइए, आराम कीजिए। मैं यहाँ बुआ जी के साथ रुकता हूँ। नहीं नहीं, हम यही है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है? बुआ जी मेरी कोई नहीं है क्या? मैं क्यों नहीं हो सकता परेशान? सिर्फ आप लोगों की लगती है कुछ, मेरी कुछ नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने ऐसे कब कहा? अपने शब्द मेरे मुंह में मत डाल। कहानी पर कहना तो यही चाहते थे ना, बस मेरे सामने अच्छा होने का नाटक कर, पर मनी मन ये सोच रहे होंगे कि बुआ जी की हालत मेरी वजह से हुई है। यही बात है ना? अपनी गंवार बीवी के साथ रह रहकर तेरी अकल भी घास करने गई है क्या, जो उसी की तरह बात का पतंगड़ बना रहा है? कहना को बीच में मत लाइए, और अगर ऐसी बात नहीं है ना तो मुझे बुआ जी के साथ रहने दीजिए। मैंने कहा ना कि जाइए यहाँ से, तो चले जाइए चुपचाप। हमें जब जाना होगा हम जाएंगे। तू क्यों इतना उतावला है हमें भेजने के लिए? बात क्या है? गहना। जीजी, जीजी होश में आ गई। जीजी, गहना। जीजी अब ठीक तो है? गहना। लेकिन जीजी ये बार बार गहना का नाम क्यों ले रही है? इनको तो वो पसंद भी नहीं थी। ध्यान दे। ईशान, जा तू गहना बुला के लेके आ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुझे क्या हो गया है? अभी तो तू ही बोल रहा था कि जीजी का ध्यान रखना चाहता है। जब जीजी अब गहना को बुला रही है तो मना काहे कर रहा है? क्योंकि हम नहीं चाहते गहना यहाँ है और ये अपने होश में उनको हमारा सच बता दे। अब वो बुआ जी गहना को इसलिए याद कर रही होंगी क्योंकि वो इनकी देख रेख करती है, पर अभी तो मैं हूं ना यहाँ। अगर बुआ जी को कुछ चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। और वैसे भी गहना के पैर में खुद चोट लगी हुई है, उसके लिए भागना दौड़ना ठीक नहीं। मैं बुआ जी का ध्यान रखूंगा। गहना सही है, गहना सही कह रही है। गहना सही कह रही है। ये बुआ जी बार बार गहना सही थी क्यों बोल रही है? मतलब किस बारे में सही थी समझ नहीं आ रहा। अरे हमें तो लग रहा है जीजी जब से सीढ़ियों से गिरी है ना, अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी है। हाँ। भाभी क्या बोल रही हैं आप? अरे सही कह रहे हैं देवर जी, हमने ना बहुत सारे फिल्मों में देखा है, अगर किसी को सर पे बहुत जोर से चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है तो वो ना होश में आने के बाद बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। तभी तो ये कह रही है गहना सही सच पता ही नहीं चल रहा है। हे भगवान, जीजी होश में आते ही गहना उनकी बहुत प्यारी बहुरानी ना बन जाए और पूरी जायदाद उसके नाम कर दे। अरे मम्मी, आप क्या कुछ भी बोले जा रही हो? डॉक्टर ने बोला ना बुआ जी की तबीयत ठीक है, तो अपना अंदाजा मत लगाओ इनकी तबीयत को लेकर। कुछ भी बोलते हो। बड़ा खैर, बुआ जी को शायद दर्द हो रहा होगा, इसीलिए गहना को याद कर रही है। और
कोई काम सही से करने के लिए कह रही है। पर मैं ये पेन किलर है मेरे पास, मैं बुआ जी को इंजेक्शन दे देता हूँ, उन्हें आराम आ जाएगा। हाँ, तो जीजी भी भूल गए, आ करने के गहना गहना कर रही है। लगा लगा जल्दी। एक बार ये इंजेक्शन इनको लग गया तो उसके बाद जब ये होश में आएंगी तो चाह के भी हमारा सच किसी को नहीं बता पाएंगे। रुक जाइए। आप ये क्या कर रहे? बुआ जी अगर होश में आ रही है तो आप उन्हें इंजेक्शन काहे दे रहे? और वैसे ही डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें ऐसे ही होश आ जाएगा, इन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, तो फिर इंजेक्शन देने की क्या जरूरत है? चलो कोई तो अक्ल की बात की इस लड़की ने। मैं भी यही सोच रहा था कि जब दीदी नॉर्मल हो रही है तो इंजेक्शन की क्या जरूरत है। गहना देखो देखो दर्द हो रहा गहना है ना जीजी? बुआ जी हम यही है आपके पास, कहीं आप हमसे कुछ कहना चाहती है का? गहना गहना सही कह रही है। हाँ बुआ जी हम यही है, कही। गहना सही आयुष पूरी बात बताइए, आप क्या कहना चाहती है? आराम से बताइए हमें। गहना आलिया क्या हो गया? बहुत जोर से पेट दुख रहा है, इतना कि बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। आलिया एक काम करो, तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए देसी काढ़ा बना कर लाते, उससे तुम्हें ठीक लगेगा जरूर। इसे दवाई की जरूरत है, तेरे देसी जुगाड़ की नहीं। एक मिनट। गहना आओ आलिया बैठो। हाँ इधर बिठा। बैठो इधर। का नाम शराब खाती रहती है ये लड़की। आलिया ये गोली खा लो, ये दवाई खाते ही एकदम ठीक हो जाओगी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चली जाना।